दलित विद्यार्थी रोहित वेमुला की खुदकुशी तो बाद जिथे हैदराबाद तो लैके दिल्ली तक राजनीति गरमाई हुई है, उथे ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने वीरवार नूं बैठक तो बाद लोकां दे विरोध अते सियासी दबाव दे चलदिआं सारे 4 विद्यार्थियों की मुअत्तली नूं रद्द कर दिता है। रोहित भी मुअत्तल किए गए विद्यार्थियों विचों एक सन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वालों बीते दिन इस मुद्दे नूं लैके दिते गए बयान नूं शर्मनाक अते केंद्र की भाजपा सरकार नूं दलित विरोधी दस्सिआ। कांग्रेस के लीडर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि स्मृति ईरानी भारत वासियों नूं झूठ बोल रहे हैं अते गलत जानकारी दे रहे हैं। जिस प्रकार से एक झूठ को दबाने के लिए 3 झूठ बोले, ये अपने आप में मोदी सरकार की मंशा को शीशे की तरह साफ करता है। प्रोक्टोरियल बोर्ड ने बाकायदा अकेले चश्मदीद गवाह दलीप सिंह जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनका बयान रिकॉर्ड किया था और डॉक्टर अनुपमा राव जिन्होंने एबीवीपी के अध्यक्ष को एग्जामिन किया था उनका बयान भी रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद प्रोक्टोरियल बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि 5 पीएचडी दलित स्कॉलर समेत रोहित वेमुला के उनका कोई कसूर नहीं था और उनके खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लिए जाएं। बाद में यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज और एचआरडी मिनिस्ट्री के दबाव के चलते एबीवीपी अध्यक्ष और दूसरे लोगों के बयान दर्ज करके प्रोक्टोरियल बोर्ड को 15 दिन बाद 31 अगस्त को अपना फैसला बदलने पर मजबूर किया गया। तो ये साफ है कि ये एक्स पार्टी रिपोर्ट नहीं थी और उल्टा प्रोक्टोरियल बोर्ड की रिपोर्ट वाइस चांसलर और एचआरडी मिनिस्ट्री के दबाव से बदली गई और श्रीमती स्मृति ईरानी ने देश को गुमराह किया। भारतीय जनता पार्टी और देश की शिक्षा मंत्री ने शर्मनाक तरीके से रोहित वेमुला और 4 दलित छात्रों के साथ किए गए अत्याचार को जस्टिफाई किया और जिस प्रकार से उन्होंने देश को झूठ बोला, बदनीयती से गुमराह करने की कोशिश की, इससे भाजपा और मोदी सरकार की दुर्भावना, दलित विरोधी मानसिकता, गरीब विरोधी मानसिकता साबित हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग करती है कि श्रीमती स्मृति ईरानी को देश को गुमराह करने, दलित छात्र विरोधी मानसिकता के कारण फौरन अपने पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जबकि भाजपा ने ईरानी दे बयान की वकालत की है अते कहा कि इस मामले नूं लैके कांग्रेस वालों सियासत की जा रही है। सियासत कर रही है कांग्रेस। स्मृति ईरानी जी ने अपनी बातों में साफ कर दिया है कि ये मुद्दा किसी जात पात का मुद्दा नहीं है। जो वहां घटना घटी है उस पर हमारी संवेदना है, लेकिन जानबूझकर कांग्रेस सियासत कर रही है, समाज को लड़ाने का काम कर रही है। हमारी पूरी सिंपैथी उस छात्र उसके परिवार के प्रति है, लेकिन ये दलित और गैर दलित का मामला नहीं है जिसको कांग्रेस जानबूझकर बनाना चाह रही है। इसलिए इस तरह की बयानबाजी पर उतर आई है कांग्रेस। स्मृति जी ने जो तथ्य है वो बताए। जिस तरह के आरोप लगा रहे थे कांग्रेस के लोग, उनके लिए आई ओपनर है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो ध्यान से देखें, उन्होंने किसी को ना आहत किया है बल्कि सच्चाई बताने का काम किया है। और कांग्रेस को इस सच जानने के बावजूद अगर सियासत करनी है तो वो सियासत करें, और इस तरह की गंदी सियासत देश के लोग कभी उनको क्षमा नहीं करेंगे। इस पर सियासत ही करने जा रहे हैं, वो कोई सिंपैथी के लिए थोड़ी जा रहे हैं। ये सियासी लोग हैं, इनको एक मौका चाहिए। समाज को बंटवारे में जो भी इनका योगदान हो सकता है योगदान देने के लिए ये हर तैयार रहते हैं, वहां जा रहे हैं। ये समाज को जोड़ने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, समाज को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसको दलित बनाम गैर दलित बनाना ये बहुत अन्याय है। इस तरह की सियासत करें, लेकिन सियासत में इस स्तर तक जाने की जरूरत नहीं है।